गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हमारा कैश फ्लो का लेक्चर 3 है। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग का फॉर्मेट और कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे। देखो इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको तीनों एक्टिविटी बनानी पड़ेगी एक साथ। तो वहाँ तक जाने के लिए भी आपको बहुत सारा सफर तय करना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए बेसिक आपको जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट बेसिक आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन 6 नंबर का ऑपरेटिंग का भी आ जाता है। कभी कभार बहुत मतलब समझ लो 20% चांस है कि आ सकता है। तो अगर सिर्फ ऑपरेटिंग का क्वेश्चन आएगा तो वो जो आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अगर ऑपरेटिंग का आता है तो होगा कि आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। अब बोलेगा आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाओ। तो मैं क्वेश्चन देखेंगे तो उससे पहले मैं ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बना देता हूँ यहाँ पे कि ऑपरेटिंग का जो फॉर्मेट है क्योंकि उसी में आपको भरना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर आपको याद हो इसका फॉर्मेट जो था, आई होप आप लोगों ने याद कर लिया हो। तो अगर याद नहीं करा है तो बेटा क्या बोलूँ फिर मैं, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर हम ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर हम माइनस करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके बाद जो आपका आता था वो आता था नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद फिर आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करते थे, डेट आपका आंसर आ जाता था। अच्छा, और एक अच्छी चीज़ आपको एक बात बताना थी कि 1000 सब्सक्राइबर होने वाले जल्दी, तो कुछ थोड़े से रह गए, मुश्किल से 100 रह गए होंगे। तो इस सीरीज तक आपको 100 कंप्लीट कराने हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना, आपकी जिम्मेदारी है उसको दूर लोगों तक फैलाना, कि जितना ज़्यादा फैलेगा उतना लोगों का हेल्प होगा। और मुझे दिखा है कि हाँ मेरे वीडियो से, मेरी जो वीडियोस बन रही है उससे ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है, तो हाँ अच्छा हो रहा है, तो फिर मुझे भी मज़ा आएगा काम करने में। तो ये आपका काम है, जो भी देख रहे हो खुद देखो, 10 लोगों को दिखाओ, 5 लोग तो आएंगे। तो ऐसे बनेगा तो जल्दी ही 1000, फिर 2000, फिर 5000, फिर 10,000, फिर 20,000, ऐसे हम क्लब में बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद अगर 1000 हो जाएंगे तो फिर मैं आपको लाइव सेशन भी दे सकूँगा, लाइव सेशन फॉर डाउट सेशंस, क्योंकि अभी डाउट से भी सिर्फ वीडियोस होती है। तो डाउट के लिए लाइव सेशन स्टार्ट किया जाएगा, तो जल्दी से 1000 करवा दो, फिर करते इस बात में भी काम। अब देखो एक क्वेश्चन आपका बुक का 20 क्वेश्चन है नई बुक का 5.93 पे। ये मेरे पास जो बुक है वो TS अग्रवाल की बुक है, वैसे मैं बोर्ड पे क्वेश्चन दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना आप, वीडियो में थोड़ी सी आएगी। आपके पास क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ है और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको 2 पेज का है और आपको बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। देखो सबसे पहली चीज़ में जो नया है डेट इज आपको स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है। जो प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट अगर आप उसको पढ़ना सीख गए तो उसके बाकी का काम जो वो तो पुराना ही है। तो अगर फॉर्मेट की अगर बात की जाए स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट में देखो सबसे नीचे आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,80,000। तो हम उस प्रॉफिट को यहाँ टॉप पे ले लेंगे, नेट प्रॉफिट 1,80,000। और उसी के ऊपर एक आपको लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आपको याद हो फॉर्मेट में, तो यहाँ पे भी आता था प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना अमाउंट है 64,000। अगर आपको याद हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स को हम लास्ट में सबसे नीचे माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड के नाम से। तो इन क्वेश्चन में अगर प्रोविजन फॉर टैक्स नीचे बैलेंस इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो जो ऊपर दे रखा है P&L में वही आपका पेड होगा, वही आपका मेड होगा। तो ऊपर से प्लस और लास्ट से माइनस। ये आपने क्या किया, सबसे पहले प्रॉफिट भेजा, प्रॉफिट आ गया। अब आपके पास एक एक करके ऊपर से भेजना। सबसे पहले है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, नेट सेल। अगर आपको याद हो तो ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में कहीं नेट सेल नहीं था। फिर अदर इनकम, तो अदर इनकम में देखो नोट में 2 चीज़ें दी, एक डिविडेंड रिसीव और एक गेन ऑन सेल। अगर आपको याद हो तो ये दोनों ही था इनकम में, तो आ जाएगा यहाँ पे डिविडेंड रिसीव जो कि आपका है 5,000 और गेन ऑन सेल ये भी आपके फॉर्मेट में था। तो गेन ऑन सेल जो है आपका वो है 45,000। तो कुल मिला के हो गया आपका ये 40,000, सॉरी 40,000। कुल मिला के आपका 45,000 नेगेटिव हो गया, दोनों माइनस होते हैं। उसके बाद आपको लिखा हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक, आता नहीं चेंज इन्वेंट्री। देखो नीचे इन्वेंट्री में ओपनिंग क्लोजिंग दिया, ओपनिंग है 284, क्लोजिंग है 3 लाख, यानी इन्वेंट्री बढ़ गया। अगर आपको याद हो करंट एसेट्स है इन्वेंट्री, अगर बढ़ेगा तो माइनस करना पड़ेगा, तो आपको 16,000 माइनस कर दे। मतलब आपको कुछ नहीं करना, धीरे धीरे पढ़ते जाना है। आपका फॉर्मेट आपको याद है, जो चीज़ें फॉर्मेट में आती थी उनको लिखना है, बाकी आपके काम का नहीं है। उसके बाद देखो अगर लिखा है डेप्रिसिएशन, अगर याद हो तो डेप्रिसिएशन ही आता था ऊपर, तो यहाँ लिख देंगे डेप्रिसिएशन और क्या, खत्म। कितना देर का 1,85,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद आपका लिखा अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में देखो सेलिंग है, आपका आता नहीं है, वो भी आएगा नहीं आपका ऑफिस एक्सपेंस, तो सेलिंग आएगा नहीं आपका, ऑफिस आएगा नहीं आपका। अगला है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अगर याद हो फॉर्मेट यहाँ आता था लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स,
तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आपका आ गया कितना, अमाउंट है इसका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स का 36,000। उसके बाद आपका टैक्स आगे हमने कर लिया। देखो ये था आपका, ये नया था आपका कि आपको स्टेटमेंट पेनल से देख के ऐसे भेजना। बाकी पुराना काम है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्योंकि उसके पीछे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। सबसे पहला ट्रेड पेबल, आपको पता है ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज होती है, और ये 2,50,000 से 2,78,000 यानी बढ़ गई, तो करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी तो प्लस, तो ट्रेड पेबल जितना भी बढ़ा हम उतना प्लस कर देंगे। तो 50 से हो गया 78 यानी 28,000 बढ़ गया, तो प्लस कर दिया हमने। उसके बाद है ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल देखो बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो माइनस, आपको याद हो करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस ट्रेड रिसीवल। तो ये आपका 15 से 52 हो गया, तो 37 हज़ार रुपये बढ़ गया, तो 37,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंस, ये देखो 5,000 से 0 घट गया, तो घटेगा करंट लायबिलिटी तो माइनस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपका क्या है, आपका ये ऑफिस एक्सपेंस आपका। तो ऑफिस एक्सपेंस अगर है आउटस्टैंडिंग तो ये आपकी लायबिलिटीज, और अगर ये घट रही है तो घटेगी तो माइनस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंस, ये देखो 22 से 25 3,000 बढ़ गया तो प्लस आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंस कितना बढ़ गया 3,000, तो 3,000 आपने कर दिया प्लस। बस सारी चीज़ें हो गई, अब आपको बस टोटलिंग करना है। मतलब आपने क्या करा, तो सबसे पहले आपने क्या करा कि इनको जो मतलब इन चीज़ों को लिखा जो फाइनल मतलब आपके स्टेटमेंट पैनल में था उसको लिखा। स्टेटमेंट पैनल में लिखने के बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने क्या करा कि जो नीचे इन्फॉर्मेशन थी उसको लिखा। तो इन्फॉर्मेशन ये थी, अगर आपको याद हो तो ये पुराना ही आपने लास्ट वीडियो में देख रखा है। नया जो ये था इस क्वेश्चन के अंदर वो था कि स्टेटमेंट ऑफ पैनल से चीज़ों को कैसे भेजना है। ठीक है, ये चीज़ नहीं है। दो ही क्वेश्चन आपके बुक में किए, एक और एक इलस्ट्रेशन है। अब देखो इनको जोड़ लेते हैं, तो 2 24 ये हो गया 85, और ये कितना हो गया 0 0 0 1 221, और ये माइनस देखो 20 20 40 40 45 4 45 में से घटा तो 4, ये हो गया 8 9 के बाद है ना 0 0 0 6 5 11 1 8 9 10 11 12 2 1, इनको जोड़ेंगे इसे घटा देंगे, जो भी वैल्यू आएगी देख लेते हैं। लॉग कैलकुलेट देना, कैलकुलेटर देख लेते हैं फटाफट, मतलब ऐसे टाइम बहुत खराब हो जाएगा। तो आपका देखो, तो ये आपका 185,000 प्लस 36,000 221 प्लस 180 प्लस 64, ये 244 हो गया आपका। तो 244 प्लस 221,000 और माइनस 45,000, तो यहाँ तक आ गया 4,20,000। इसमें से माइनस कर देंगे 16,000, प्लस कर देंगे 28,000, माइनस कर देंगे 37,000, प्लस माइनस कर देंगे 5,000, प्लस कर देंगे 3,000 और माइनस कर देंगे 64,000। तो आपके 3,29,000 ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ गया। तो यही था आपका कि जब अगर आपके पास एक स्टेटमेंट ऑफ पेनल दिया हो तो उससे आपको क्वेश्चन करना। तो दो ही क्वेश्चन आपके पास, एक तो ये हो गया और एक इलिस्ट्रेशन में क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। तो इलिस्ट्रेशन में तो ये आपको घर पे ट्राई कर लेना। बुक है मेरे पास, नया वाला एडिशन है, नए एडिशन से बता रहा हूँ मैं, बाकी पुराने एडिशन में ऊपर नीचे थोड़ा होगा तो आप ढूंढ लेना। मतलब इसमें आपको क्या है आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पेनल दे रखा है, ये आपका एक्स्ट्रा है। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपका है ये, ढूंढ रहा हूँ मिल जाने दो, हाँ 30 नंबर इलिस्ट्रेशन है, उसमें भी आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पेनल देगा, नीचे इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ ऐसे करना आपको। तो नया जो था वो यही था कि स्टेटमेंट ऑफ पेनल से कैसे भेजना है। तो ऑपरेटिंग में बस इतनी ही चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम इन्वेस्टिंग के बारे में आते हैं। आज ही के लेक्चर में कुछ आपको याद रखना पड़ेगा इसमें भी। देखो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, अगर आपको मैं बात करूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टिंग मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टिंग है उसमें आता था आपका सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम देम। ये आपको मैंने बताया था कि इन्वेस्टिंग में कोई भी एसेट्स खरीदेंगे बेचेंगे तो आएगा, या उससे कोई इनकम होगी तो वो आएगा। तो देखो इनकम तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगी, लेकिन खरीदना बेचने में दिक्कत है। खरीदना बेचना आपको बैलेंस शीट में थोड़ी दिया होता है, बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, खरीदना बेचना तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो अब ये बात है कि वो कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। वर्किंग नोट में बनाना क्या होता है, तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट। क्या बनाने को मिलेगा आपको, फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो फिक्स अकाउंट बनाने के दो मेथड है। पहला मेथड है नेट एसेट्स मेथड,
और दूसरा मेथड है ग्रॉस एसेट्स मेथड। अब बात आती है कि व्हाट इज नेट एसेट्स मेथड एंड व्हाट इज ग्रॉस एसेट्स मेथड, और कब क्या अप्लाई होगा। देखो नेट एसेट्स मेथड का मतलब होता है जहां पे आप एसेट्स को नेट वैल्यू पे लिखते हो, यानी अगर आप एसेट्स को नेट वैल्यू पे लिखते हो तो उसे कहा जाता है नेट एसेट्स मेथड, और अगर आप एसेट्स को ग्रॉस वैल्यू पे लिखते हो तो उसे कहते हैं ग्रॉस एसेट्स मेथड। जैसे एग्जांपल सपोज आपको 11th याद दिलाता हूँ, तो 11th में डेप्रिसिएशन लगाने के हमने मेथड पढ़ते कि स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन, तो हम क्या करते थे दोनों में एसेट्स में से डेप्रिसिएशन घटा के अगले साल नई वैल्यू लिखते थे, फिर उसके अगले साल फिर डेप घटाते थे, फिर नई वैल्यू लिखते थे। तो ये नेट एसेट्स मेथड था। लेकिन एक और था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसमें क्या होता था कि हम डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते थे, मतलब एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते थे, तो उसी को कहा जाता है ग्रॉस एसेट्स मेथड। मतलब होता क्या है, जब आपके पास एसेट्स के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दिया होता है तब हम ग्रॉस एसेट्स मेथड लगाते हैं, और जब सिर्फ एसेट्स का बैलेंस होगा तो आपको नेट एसेट्स मेथड लगाना होगा। अभी आप क्वेश्चन देखो तो आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो पाएगा। तो अभी हम सिर्फ पहले नेट एसेट्स मेथड की बात करते हैं, नेट एसेट्स मेथड, ग्रॉस फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे पहले इसके। तो देखो नेट एसेट्स मेथड में आपको सिर्फ एक फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना होगा, जो भी होगा मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी है वो, उसका आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाया आपने, एसेट्स है तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग इधर आएगा, बाय बैलेंस सीडी, तो ओपनिंग लिख दिया, क्लोजिंग लिख दिया। अब इसमें और क्या क्या आ सकता है, तो डेप्रिसिएशन अगर लगता है तो एसेट्स कम होगा तो इस साइड डेप्रिसिएशन, वही अगर एप्रिसिएशन हो जाओगे जल्दी आपको मिलेगा नहीं, पर एप्रिसिएशन भी एक फॉर्मेट का पार्ट है तो यहाँ लिख दिया। उसके बाद अगर आप एसेट्स बेचते हो तो बेचोगे तो बाय बैंक, जितने में आपने सेल किया है, और सेल करने पे दो चीजें, या तो आपको लॉस होगा, लॉस, या फिर आपको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट इधर, लॉस उधर। और इधर आता है एक चीज और, टू बैंक परचेज। देखो मतलब इतनी चीजें, क्या क्या, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, इधर की साइड आता परचेज, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, इधर आता डेप्रिसिएशन, सेल और लॉस। अब आते हैं निकलेगा क्या, तो देखो डेबिट साइड में अगर बचता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, उसको क्या मानोगे आप कि वो आपका परचेज निकला है। लेकिन अगर क्रेडिट में बचता है तो आपके पास दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपको मानना है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन भी देखा तो दूसरा ऑप्शन मानना है सेल। और एक एसेट है जिसका नाम है लैंड, तो उसके केस में डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है तो सेल माना जाएगा। लेकिन बाकी में पहला ऑप्शन डेप्रिसिएशन, दूसरा ऑप्शन सेल है, तो वैसे आपको निकालना पड़ेगा। अब बेचो जाएगा कहाँ का, तो परचेज ऑफ एसेट्स अगर आपको याद हो तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स किसमें आता है, इन्वेस्टिंग में, और परचेज किया तो पैसा गया इन्वेस्टिंग से माइनस। प्रॉफिट अगर आपको याद हो तो ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में था माइनस, एप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में मैंने आपको माइनस लिखवाया रखा था। अगर याद हो तो डेप्रिसिएशन भी मैंने लिखवाया ऑपरेटिंग में प्लस, सेल तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, सेल करेंगे तो पैसा आएगा प्लस, लॉस हुआ तो ऑपरेटिंग में जाएगा प्लस। तो ऐसे आपको अकाउंट बना के चीज़ों को भेज देना होगा। तो ये है आपका नेट एसेट्स मेथड, जिसमें आपको ऐसा अकाउंट बनाना होगा, क्वेश्चन दिखा होगा तो क्वेश्चन के हिसाब से आप अकाउंट बनाओगे और चीज़ों को भेजोगे। तो क्या क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इधर क्या आएगा डेप्रिसिएशन, सेल, लॉस, इधर क्या आएगा परचेज, प्रॉफिट और एप्रिसिएशन, इतनी चीज़ें आती है। तो इस फॉर्मेट को नोट कर लेना। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। आज हम एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अगली क्लास में बुक से देखेंगे। अगर आप कर लोगे बुक से तो कोई डाउट नहीं हुआ तो फिर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज करो आपको इन्फॉर्मेशन दी है बैलेंस शीट में 2 साल की, छोटा सा एक क्वेश्चन है, सिर्फ 2019 और 18 की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मशीनरी दिया हुआ है मान लो आपको, इसमें है 1 लाख, इसमें है 1.5 लाख। फर्नीचर दिया हुआ है आपको, इसमें है 50,000, इसमें है 90,000, और नीचे एडजस्टमेंट दी है, लिखा है मशीनरी सोल्ड, या मशीनरी कॉस्टिंग लिख लो, कॉस्टिंग 20,000, सोल्ड एट 30,000। और दूसरा लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20,000 एंड फर्नीचर 30,000। बस इतना ही दिया, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा है नहीं। अब देखो आपको अब बोला है कि आपको बनाना क्या, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है। तो इन्वेस्टिंग अगर बनाओ, इन्वेस्टिंग अगर हमने बना लिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तो अगर आपको याद हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर बनाया तो आपको परचेज सेल चाहिए, तो यहाँ से दिख के थोड़ी पता चला परचेज सेल कितना है, तो इसके लिए आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट अलग से बनाओगे, मशीनरी अकाउंट, तो सबसे पहला अकाउंट बनेगा मशीनरी, मशीन का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस इधर बाय बैलेंस सीडी, ओपनिंग है ना 18 ओपनिंग 19 क्लोजिंग, तो क्लोजिंग है 1.5 लाख, आपने बैलेंस लिख दिया। फिर देखो लिखा मशीन 20,000 की मशीन 30 में बेच दी, बेचा तो बाय बैंक 30 में बेचा, और प्रॉफिट डेबिट साइड में 2 P&L, कितना का प्रॉफिट, तो 10 का प्रॉफिट।
तो 20 की चीज़ 30 में बेचोगे तो 30 में बेचा और 10 का प्रॉफिट। और क्या डेप्रिसिएशन है मशीन पे, तो डेप्रिसिएशन भी आता है बाय डेप्रिसिएशन कितना 20। मतलब समझ गए कैसे कैसे आपको भेजना है। क्या क्या था, ओपनिंग क्लोजिंग, बेचा तो बेचने पे जितने में बेचा और जो प्रॉफिट या लॉस होता तो प्रॉफिट है इसमें, और डेप्रिसिएशन आ गया। अब जोड़ लो 2 लाख रुपए हो गया। 2 लाख में से अगर मैं घटा दूं 10 तो 90,000 बच गया, और इधर की साइड बचता है तो मैंने आपको बताया था क्या निकलता है, टू बैंक परचेज। ये आपका वर्किंग नोट में अकाउंट बना। अब इससे देखो आपके काम का क्या है, आपको बनाना है इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग में ये सेल आता है और ये परचेज आता है, तो सेल कर देंगे प्लस, तो सेल ऑफ मशीनरी कितना 30 और माइनस कर देंगे परचेज ऑफ मशीनरी कितना 90, खत्म। अब ऐसे ही फर्नीचर का भी बना लो छोटा सा अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो, तो बहुत छोटा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ओपनिंग बैलेंस है फर्नीचर का कितना 50, सीडी कितना है 90, आपको डेप्रिसिएशन दिया तो डेप्रिसिएशन इधर आता है बाय डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन 30, तो कितना हो गया 1,20,000। अगर मैं 1,20 से घटा दूं तो 70 आ गया, ये आ गया टू बैंक, और इस साइड क्या निकलता है परचेज, तो इसमें जाने वाला सिर्फ परचेज है, तो माइनस कर देंगे परचेज ऑफ फर्नीचर, कितने का परचेज कर लिया 70,000 का। और कुछ क्वेश्चन में दिख रहा है कहीं, बस इतना ही था, टोटल कर लो। देखो 70 और 90, तो 1,60,000 माइनस का 1,60, तो 1,30,000 माइनस में आ गया, तो माइनस में आया तो आंसर क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वही अगर पॉजिटिव आता तो क्या लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यही आपको मतलब ऐसे आपको एसेट्स का अकाउंट बना के आपको वर्किंग नोट से परचेज सेल निकालना, फिर यहाँ पे भेजना है। वही इसमें अगर एसेट्स के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया होता तो इसमें ग्रॉस सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बुक का, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, जो वीडियो पोस्ट करना और नोट कर लेना। एक बुक का क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी अच्छा सा क्वेश्चन है काफी, उसमें भी आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बना दो, पर बना दो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो आपने बना दिया इन्वेस्टिंग, अब आपको भेजना है। तो क्वेश्चन जो आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 24 है मेरी बुक में, नीचे अभी स्क्रीन पे आ जाएगा आपकी क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, एक तो दे रखा है इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग दिया, नीचे लिखा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो आपको सबसे पहला वर्किंग नोट इन्वेस्टमेंट के लिए बनाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर इन्वेस्टमेंट का नाम, तो आपने अकाउंट बना लिया। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी, तो इन्वेस्टमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है 2019 का है 5 लाख, क्लोजिंग यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग है 10 लाख, तो ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया आपने। और नीचे लिखा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब साल के शुरू में जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसको 10% प्रॉफिट पे बेच दो, उसका आधा। तो साल के शुरू में देखो 5 लाख का है, तो 5 लाख का आधा कितना होगा 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आप बेच रहे हो 10% प्रॉफिट पे, तो यानी 275 कैसे निकला आपका, तो हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हाफ जो शुरू में इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, तो हाफ हुआ 2.5 लाख, और 10% प्रॉफिट ऐड करना है, तो 10% 25,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 275 इसकी वैल्यू आ गई। और 275 आया और साथ में आपको प्रॉफिट भी तो हुआ, तो प्रॉफिट इधर आया, कितने का प्रॉफिट 25 का, तो 275 में बेचा 25 का प्रॉफिट, और कोई भी एडजस्टमेंट इसके ऊपर देनी थी, यही लिखा था कि शुरू में जो है उसका आधा बेच दो प्रॉफिट पे, क्लियर। अब जोड़ लो, तो 12,75,000, तो 12,75 से घटा दो 5, तो 7 5 12, 7,50,000 आपका आ गया। ये क्या निकला, तो इस साइड निकलता है तो बैंक परचेज, अब इसको भेजना है, तो एक परचेज और एक ये सेल, और तो कुछ जाएगा नहीं, तो माइनस कर देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,50,000 और प्लस कर देंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,75,000, सेल है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। पहला हो गया। दूसरा लिखा है बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर नीचे का एडजस्टमेंट, तो एक छोटा सा एक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी बना लो आप। तो बस आपको वर्किंग नोट बनाने हैं, उससे चीजें निकालनी है और भेज देना, बस इससे ज़्यादा दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है इसका 15 लाख रुपए, तो 9 और 15 हो गया। और एक ही एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन लग गया 50,000 का, तो बाई डेप्रिसिएशन इधर आता है 50, तो 15,50,000, 15,50 में से घटा देंगे तो 6,50, 6,50,000 आ गया। ये क्या निकला आपका बैंक परचेज, तो यहां से सिर्फ परचेज आएगा, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना 6,50,000। देखो अगर हम बना रहे तो पूरा कि आपको पूरी सारी एक्टिविटी बनती है, ये डेप्रिसिएशन भी भेजते हैं आप ऑपरेटिंग के अंदर, ये सब भेजने पर ही आपको बनाना नहीं है।
और नीचे एक और है इंटरेस्ट रिसीवर, तो इंटरेस्ट रिसीव इसमें आना, तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हैं जो आपकी इन्वेस्टिंग के अंदर आएंगी, वही आपको भेजना है, बाकी से आपको कोई काम नहीं है। यहां से देखो नेगेटिव आएगा, देखो 7 5 12 13 लाख, 13 लाख में से घटा दो 3,50,000, तो 10,50,000 नेगेटिव आ गया। 7 5 12 7 5 7 6 13 14 लाख, हाँ तो 10,50,000 होगा ना, 7 8 9 10 13 14 लाख, 14 हाँ 10 50, तो ये आ गया कैश नेगेटिव, तो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बस आपका खत्म। तो ऐसे आपको क्या करना है कि आपको नेट एसेट्स मेथड सीखा आपने, आपको अकाउंट बनाने होंगे जिसके ऊपर भी वर्किंग नोट होगा, उसको इन्फॉर्मेशन दी होगी, वो एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग और नीचे एडजस्टमेंट, तो ऐसे आपको अकाउंट बना के परचेज सेल डेप्रिसिएशन जो भी निकालना है, क्योंकि आपके सब चाहिए एक्टिविटी बनाने के लिए, वहाँ आपको भेजना है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसके आप प्रैक्टिस करो, मैं कुछ क्वेश्चन बता ही देता हूँ बुक से। तो ये जो 2020 का एडिशन है उससे जो आपके बुक से क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इससे आप ये सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 24, उसके बाद 27, 28, 29, 30 ये हो गए। और इलिस्ट्रेशन में भी कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो भी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। इसमें है आपके क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, जैसे इलिस्ट्रेशन नंबर है 37 इलिस्ट्रेशन, 38 इलिस्ट्रेशन और 39 इलिस्ट्रेशन। ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। इसको करके क्या होगा, आप नेट एसेट्स मेथड सीख जाओगे कि नेट एसेट्स मेथड कब लगेगा और उसे कैसे अकाउंट से आपको परचेज से लिए निकालना है। अगली क्लास में हम ग्रॉस एसेट्स मेथड के बारे में सीखेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हुआ तो क्वेश्चन करते टाइम कमेंट में मुझे बोल देना, तो उसे कहोगे मैं अगले लेक्चर में उस बात को भी डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, और मेरा काम भूलना नहीं, 1000 सब्सक्राइबर जो अपना टारगेट है उसे कंप्लीट करना है। चलो बाय बाय।